नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। नारायण बगड़ प्रखंड के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपता का 122वां 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव रंगारंग आगाज शुरू हो गया है। रविवार को कड़ाकोट पट्टी के चोपता गांव में राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के 122वां वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि थराली विधायक भोपाल राम टमटा, अति विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, भाजपा जिला मंत्री दिलीप सिंह नेगी, प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह भंडारी आदि अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति ने विधायक को स्कूल के लिए अतिरिक्त कक्षों, खेल मैदान, शिक्षकों की नियुक्ति का मांग पत्र सौंपकर आग्रह किया अविलंब विद्यालयों की उपलब्धियों को देखते हुए उपरोक्त जरूरी मांगों को पूरा करें। आपको बताते चले, इस दौरान भाजपा जिला मंत्री दिलीप सिंह नेगी, खंड शिक्षा अधिकारी खुशहाल सिंह टोलिया, ग्राम प्रधान पृथ्वी नेगी, पूर्व प्रधान उषा रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य मुकेश कुमार सागर, प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह भंडारी आदि भी मौजूद रहे। बताते चले, इस विद्यालय की स्थापना ब्रिटिश काल में सन 1901 में हुई थी। वर्तमान में 76 छात्र छात्राएं इसमें अध्ययनरत हैं, जबकि शिक्षकों का नितांत अभाव बना हुआ है। सन 2017-18 में चोपता गांव में आयोजित जनता दरबार में तत्कालीन जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने इस विद्यालय के छात्रों के बेमिसाल मॉडल से प्रभावित होकर 11,000 रूपये का नगद पुरस्कार भी दिया था। वार्षिकोत्सव के पहले दिन सुबह क्षेत्र की महिलाओं ने मां राजराजेश्वरी भगवती चोपता चौरी मंदिर से विद्यालय तक भव्य कलश यात्रा की मनोरम झांकी निकाली। इसके बाद स्कूली बच्चों और क्षेत्र की विभिन्न गांवों की महिला मंगल दलों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्थानीय परंपराओं के गीतों की प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर आगंतुकों के लिए स्थानीय व्यंजनों की लाजवाब पकवान परोसा गया। सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी, बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस अवसर पर विधायक प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों सहित क्षेत्र की महिला मंगल दल, युवक मंगल दल सहित जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। इस समय मैं हिंदुज्योति में पढ़ती हूँ और कुछ 2019 में मैं यहाँ से निकली थी। और जबकि इस विद्यालय से बीच में बच्चे निकलना बंद हो गए थे, तो हमारे प्रधानाचार्य ने हमें बहुत सारी उन्होंने हमें बहुत मेहनत की और बहुत सारी उपलब्धियाँ की हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी अगर कभी सर में एक्स्ट्रा लेते थे कि मैथ्स में तो हम मैथ्स और साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए बहुत प्रैक्टिस करते थे। तो सभी सर ने हमें बहुत अच्छे से शिक्षा दी। और अब मैं अपने छोटे भाई बहनों से यही निवेदन करती हूँ कि वो भी अच्छे से पढ़ें और उनके पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनकी भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाएं, उनको भी अच्छे से शिक्षा दें ताकि वो भी निकल सकें और अपने सारे सपने को पूरा कर सकें। क्योंकि हमारे एक ही सपने होते हैं उनपे, जो हम पूरा करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे इनमें बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है, एक बार अच्छे से कर लेंगे तो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टीचर्स भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सभी ने हमको खुद कहा है कि हम यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकें। तो मुझे इस बात को बहुत खुशी है कि सभी टीचर्स ने हमें उतनी ही रिस्पेक्ट दी जितनी उन्होंने हमें दी, हमने उससे दुगनी उनको दी है। और वो हमें अभी भी उतना ही अच्छा मानते हैं जितना अभी हम थे। और कभी टीचर्स की नज़रों में हम हमेशा स्टूडेंट थे और अभी भी रहेंगे और हमारे टीचर्स थे। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स की कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। मेरे टाइम पे बहुत अच्छा मुझे लगा है, मेरे लिए तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और मैं अपने सभी टीचर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू। नरेंद्र भंडारी राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे वार्षिकोत्सव एवं स्थापना दिवस 122वां स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं, धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और शिक्षाविद हमारे जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें अभिभावक, छात्र और स्वयं शिक्षक। तो इसी को लेते हुए, इसी मोटो को लेते हुए जब से हम यहाँ विद्यालय में कार्यरत हुए हैं तो हमारी एक चेन बनी है जिसमें हमारे साथ शिक्षक साथी, हमारे अभिभावकगण और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हमेशा हमारा सहयोग किया है। और बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक होने के नाते अब तक हमारे विद्यालय से लगभग 12-13 बच्चे हमारे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएँ यथा हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून हो, नवोदय विद्यालय पिपलगढ़ कोटी हो या राजीव गांधी विद्यालय डेढ़सैंण के लिए चयनित हुए। जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो भी प्रतियोगिता विभागीय होती है उसमें हमारे बच्चे हम हर बार निकलते रहते हैं। और एक गर्व की अनुभूति हुई कहते हुए मुझे कि सत्र 2022-23 में भी
चूँकि हमारे मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी के तहत हमारे इसी सत्र में 2 बच्चे भी बिना खेल के मैदान में हुए, तब भी वो बच्चे वहाँ तक चयनित हुए और एक बालक हमारा राज्य स्तर पर भी प्रतिभा कर चुका है, जबकि हमारे पास खेल के मैदान का अभाव है। जैसे कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा, धन्यवाद आपका, क्योंकि श्री भोपाल राम टंडन जी को हमारे क्षेत्र की जनता अभिभावकों ने एक बृहद खेल के मैदान के लिए एक मांग पत्र सौंपा है, क्योंकि हमारे पास खेल के मैदान का अभाव है। साथ ही साथ हमने अपने अतिरिक्त कक्षा कक्ष के लिए भी उनसे डिमांड हमारे जनप्रतिनिधियों ने और हमारे विद्यालय परिवार ने उनसे अपेक्षा किया है, एक रिक्वेस्ट किया है कि यदि बहुत सारे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में हमारे बच्चे निकल रहे हैं, तो हमें ये मांग हमारी यदि पूरी होती है, तब जाके आदर्श विद्यालय की जो परिकल्पना हम कर रहे हैं वो सार्थक सिद्ध हो पाएगी। 76 है और मुझे लगता है कि छात्र संख्या बढ़ती जाएगी और हमारे पास, चूँकि अगर हमारे पास अतिरिक्त कक्षा कक्ष यदि ना आ पाएंगे तो फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हमने अपने मैं आपका ध्यान में इस और भी कहना चाहूँगा, आकर्षित करना चाहूँगा कि विगत 2017-2013 से मैं यहाँ पर प्रधानाध्यापक की कार्यरत हूँ। हमारे साथ सहयोगी हमारे वरिष्ठ अध्यापक श्री गजपाल सिंह नेगी जी, सामान्य पद में श्री परमानंद सती जी सहायक अध्यापक अंग्रेजी के पद पर यहाँ पर कार्यरत हैं। साथ ही साथ हमारे पास हिंदी विषय का और प्रधानाध्यापक का पद अभी वास्तव में रिक्त चल रहे हैं, जिसकी कई बार हमारे जनप्रतिनिधियों ने मांग हमारे उच्च शिक्षा अधिकारियों से की है। मैं भी हिमज्योति में पढ़ रही हूँ। कुछ साल पहले 2016 में एक एग्ज़ाम के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था हिमज्योति के लिए और उसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी। अभी मेरे को 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हिमज्योति में और वहाँ मैं अभी 11th क्लास में हूँ। और उसके बाद मैं सभी से बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने शिक्षकों का जो कहते हैं उनको ध्यान से सुने और अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दें, ताकि वो भी ऐसी नवोदय का जो पेपर होता है सबके लिए, उसमें वो भी सेलेक्ट हो जाए और अपनी जो उनके सपने हैं उन्हें साकार कर पाएं। सरकार से और समस्त हमारी कलाकोट की जो जनता है, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, उनसे जो है ये आग्रह है कि 2016 में ये जो है आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपता का नामांकन हुआ था और आज जो है इसका 122वां साल स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 1901 का ये स्कूल ब्रिटिश काल का स्कूल था और पहले बधान पट्टी में ये जो है उधर वहां से लेकर के नंदप्रयाग तक चोपताई में एक स्कूल ब्रिटिश काल में हुआ और एक स्कूल पोखरी में हुई। केवल 2 स्कूलें ये थी जिसको बोला जाता था प्राइमरी स्कूल, और आज इस स्कूल का स्वरूप आदर्श विद्यालय के रूप में हो गया और यहाँ के विद्यार्थी जो है हर वर्ष हिमज्योति, उसके बाद नवोदय विद्यालय पिपलकोटी और नवोदय विद्यालय गैरसैंण के लिए, इस साल भी हिमज्योति के लिए बालिका जो है यहाँ चयनित हुई और 3 बालिकाएं पहले चयनित हो चुकी है। इसके लिए हम जो है श्रेय देते हैं उन अभिभावकों को और यहाँ के जो क्षेत्रीय जनता और अध्यापकों को, जिन्होंने मिलकर के इस विद्यालय का स्वरूप बदली किया है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो इस विद्यालय से चयनित होकर के बाहर गए हैं उनके भविष्य की कामना की है। और सारे क्षेत्र यानी ब्लॉक नारायणबगड़, चमोली जिला, इसके लिए धन्यवाद अभिभावक और टीचरों को, अध्यापकों को देती है। आज हमारे राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपता में जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और 122वां स्थापना दिवस भी है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने इस पूरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक और समस्त स्टाफ और ग्रामवासी और जितने भी अभिभावक, उनका पहले तो मैं बहुत उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को मनाया। यहाँ पे हमारे माननीय विधायक जी, माननीय प्रमुख जी और समस्त जनप्रतिनिधि यहाँ आज पूरे हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही भूरी प्रशंसा सभी के द्वारा की गई। मैं, जैसा कि आपने कहा कि जो इस मुकाम तक लाने तो मुख्य भूमिका तो हमेशा शिक्षक की रहती है और शिक्षक का दायित्व जो उनके द्वारा उनको दिया गया है वो लगातार निर्वहन कर रहे हैं। विगत 2015 में जब मेरी यहाँ नियुक्ति, तब से अध्यापक यहाँ पे लगातार निरंतर बच्चों के लिए कार्य करते रहे हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा हर प्रतियोगिता परीक्षा में बच्चों का उत्तीर्ण हो रहे हैं, जैसे कि हिमज्योति बालिका आवासीय विद्यालय, हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव नवोदय विद्यालय, उसके अलावा सैनिक स्कूल, और इसके साथ ही साथ वो हमारे खेल प्रतियोगिता में भी यहाँ बच्चे हमारे
ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर तक चयनित होकर यहाँ पे से लगातार जा रहे हैं। तो इसमें हम अपने शिक्षकों के साथ साथ जो यहाँ की जो अभिभावक है और ग्राम सभा के सभी लोग हैं, तो इन सभी के आपसी सामंजस्य और एक दूसरे के सहयोग की भावना ने ही आज उन्हें इस मुकाम में पहुंचा दिया है कि ये विकासखंड नारायणगढ़ के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है। और मैं पूरे जनपद चमोली में भी और पूरे राज्य में भी ये टॉप 10 विद्यालयों में हमारे इस राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपता आता है। तो उसके लिए मैं यहाँ अपने पूरी जो हमारे शिक्षक और शिक्षा विभाग की टीम और समस्त ग्रामवासी और जो जनप्रतिनिधि उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज इस विद्यालय को इस मुकाम तक पहुँचाया। धन्यवाद। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।